देखिए इस तरह के प्रश्न आपके हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। जैसे ये प्रश्न दिल्ली पुलिस एग्जीक्यूटिव सन 2020 में पूछा गया है। इस तरह के प्रश्न देख के दिमाग चकरा जाता है। चलिए देखते हैं ऐसे प्रश्नों को कैसे करते हैं। देखिए इसमें बोल रहा है एक मशीन का मूल्य प्रति वर्ष 25% की दर से मूल्यह्रास, यानी मूल्यह्रास का मतलब मूल्य में कमी होती है यदि दूसरे वर्ष के अंत में और तीसरे वर्ष के अंत में इसकी कीमत के बीच 24,000 का अंतर है तो पहले वर्ष, देखिए यहाँ लिखिए, तो पहले वर्ष के मशीन की लागत, तो पहले वर्ष के अंत, ठीक है, यहाँ आपको यहाँ रखना है, आपको यहाँ लिखना है अंत, तो पहले वर्ष के अंत, क्योंकि प्रश्न में टाइपिंग में गलत हो गई, तो पहले वर्ष के अंत में मशीन की लागत मूल्य ज्ञात करनी है। जैसे 25% है तो 25% ऐसे लिखते हैं हम। अब 25% को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/4, यानी 4 में 1 की कमी, 25 की कमी, 25% की कमी, तो 4 में 1 की कमी। तो समझिए, देखिए 4 में 1 की कमी तो 3, 4 में 1 की कमी 3, और 4 में 1 की कमी 3। अब आप कहेंगे मैंने 3 बार क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ देखो ये लिखा हुआ है प्रश्न में 3 बार, तीसरे वर्ष, मुझे इससे पता लग गया है कि इसमें 3 वर्ष हैं, तो इसलिए मैंने 3 वर्ष लिया है। अब देखिए यदि दूसरे वर्ष के अंत में, अब देखिए दूसरा वर्ष ये रहा, सिर्फ ये दूसरा वर्ष हो गया, तो दूसरे वर्ष के अंत में, तो अंत कैसा होगा इसका, देखिए 4 चौक 16 ये, और 3 तिया 9, यानी 16 से कितना हो गया ये 9, ठीक है, 4 चौक 16 और 16 से कितना हो गया 9, ठीक है। अब देखिए अब बोला है 3 वर्ष के अंत में, तो अब 3 वर्ष कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 वर्ष। ये पूरा 3 वर्ष हो गया, तो 4 चौक 16, 16 चौका 64, यानी 64, ठीक है 64, और ये हो गया 3 तिया 9 तिया 27, यानी 64 से 27, इसका और इसका दूसरा वर्ष, देखिए दूसरा वर्ष तीसरा वर्ष का अंतर, तो इसमें माइनस का निशान आ जाएगा, ठीक है, माइनस का चिन्ह आ गया। जो अंतर है वो कितना है, 24,000, तो 24,000 समझ जाएंगे आप, ऐसे लिख लो, ठीक है। यही है बस प्रश्न, बस इतना सही प्रश्न है ये। चलिए इसको आगे हल करते हैं। 9/16 माइनस 27/64 इज इक्वल टू 24। यही था आपके प्रश्न में। अब देखिए इन दोनों को सॉल्व करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लिया, 64 इज इक्वल टू 24,000, ठीक है। 16 से कट जाएगा कितनी बार, 64 4 बार, 4 9 36, 9 चौक 36, माइनस ये वाला 64 से 64 एक बार, और 1 की गुणा 27 में, तो 27, ठीक है। 36 माइनस 27 आपको हो जाएगा 9, 9/64 इज इक्वल टू 2400, ये 24,000, सॉरी, ठीक है, ये बराबर है। अब ठीक है, इतना हो गया, इसको ज़रा छोटा कर लेते हैं। तो अब इसको देखो आगे थोड़ा सॉल्व करके लिखते हैं। 24,000 जो 9 इसके बराबर में है, जो इसके भाग में आ गया, और 64 इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। देखिए यही चीज़ मैंने ऐसे करके सॉल्व करके लिखी है। इतना आ गया। अब क्या पूछा है उसने, तो पहले वर्ष के अंत, यहाँ अंत है, ठीक है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, पहले वर्ष के अंत में मशीन की लागत। तो हम पीछे प्रश्न में चल के एक चीज़ समझाते हैं। तो पहला वर्ष कितना है हमारा, देखिए पहला वर्ष क्या, 4 मूल्य था, 3 हो गया, यानी देखिए इसको जरा समझिए, यहाँ पर देखिए 4 था 3 हो गया, यानी हमें बस इसकी वैल्यू लेनी है। चलिए आगे, तो मल्टीप्लाई, ठीक है, हमें किसकी चाहिए, 4 था 3 की वैल्यू निकालनी है, बस हमें अब यही सॉल्व करना है। पूरा क्वेश्चन आपका हुआ है, बस हमें इतना ही सॉल्व करना है, तो इसे ही सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो देखिए 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, ठीक है, 3 अट्ठे 24, 4 से कट जाएगा ये 16 बार, ठीक है, 4 से 16 बार, और 16 अट्ठे 128,
3 जीरो लगा दिए, 3 जीरो लगा दो, ये आ गया आपका आंसर 128, 1,28,000 ये आपका क्या है आंसर है, जो कि आपका ऑप्शन ए मैच कर रहा है। ठीक है, इसी तरह का एक और प्रश्न है जो मैं इसकी अगली वीडियो में लेकर आऊँगा।